Welcome to Success EduTech. Myself Krishna, and today we shall discuss about the thermodynamics. I hope you all are very good. So basically, we shall start the things that what is thermodynamics, what is system, changing of energy from one form to another form. Okay, so these things will be discussed in these chapters. Okay, thermodynamics. So basically, introduction of thermodynamics. First is thermodynamics. व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली ये जानना है अपने को थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। थर्मल डायनामिक्स लिखा है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, तो जैसा कि जानते हैं थर्मोडायनामिक्स अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं एंड because it is connected with the temperature, so we shall study in chemistry also with the concept of heat, temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. The point is, it is the combination of two words, thermo and dynamics. As I told you in the initially, that basically thermodynamics is made of two parts, thermo and dynamics. Thermo means heat, okay, and dynamics means movement. तो हीट का मूवमेंट थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली यदि आप बोलना चाहिएगा तो वो क्या होता है, हीट का मूवमेंट। थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड द मैकेनिकल वर्क डन। ओके, सो बेसिकली ये जो थर्मोडायनामिक्स होता है ये मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। ओके, एंड मैकेनिक्स में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद मूवमेंट एंड एनीथिंग का कोई भी मूवमेंट यदि होगा तो यदि मूवमेंट होगा तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी और कोई भी एनर्जी से वो रिलेटेड होगा। इट मीन दैट इट कंसिस्ट ऑफ समथिंग लाइक एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ओके, so basically it is a branch of physics which deals with the relation between thermal energy and mechanical work done. Okay, then thermodynamics is responsible for the conversion of heat energy into work and vice versa. Okay, तो वर्क को जो वर्क किए हैं आप उसे भी हीट में कन्वर्ट किया जाता है और हीट को भी अपन वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट। ओके, next point is heat energy supplied to a system gives rise to increase in the temperature of the system। जो अपन हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं सिस्टम को वो टेम्परेचर को इंक्रीज, सिस्टम के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। When energy is given to the system, it heats up, takes energy from the system and it cools। ओके, so जब भी अपन सिस्टम को एनर्जी देते हैं ये सिस्टम क्या होती है, हीट होती है, ये एनर्जी लेती है सिस्टम से एंड वो फिर कूल डाउन हो जाती है। समथिंग एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, एग्जांपल्स फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू वर्क। ओके, सो इन ए स्टीम इंजन द हीट ऑफ द steam is used to the useful work in moving the piston, which in turn rotate the wheels of the train। ओके, तो बेसिकली आपने क्या देखा, स्टीम इंजन के इन ए स्टीम इंजन द हीट ऑफ स्टीम इज यूज टू द, जो हीट उसमें अवेलेबल होते हैं वो यूजफुल हो जाते हैं किस में, वो पिस्टन को मूव करने में यूज हो जाते हैं। ओके, एंड व्हिच इन टर्न रोटेट द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, वो क्या करता है ट्रेन के व्हील्स को रोटेट करने में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं हीट से एसोसिएटेड होता है, तो हीट उसके ब्रैकेट में लिखे रिटर्न है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी व्हेनेवर यू बाउंस ए बॉल। ओके, तो आप क्या करो, अब अपने हाथ में एक बॉल लो, ठीक है, उसे बाउंस कर दो, तो क्या होता है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। वो कैसे, जहाँ पर भी बॉल को आप हीट करोगे, ओके, हीट करोगे तो वो क्या होगा, वो बॉल में मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट में जिस पोजीशन पे जाके आप हीट करोगे वो देखोगे आप, एक बार करो दो तीन पल वहाँ पे लगने के बाद वहाँ पे हीट हो जाता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, mechanical energy is converted into thermal energy। Each time the ball hits the ground, some of the mechanical energy of motion of the ball is converted into heat energy। As I told you that if you उसको क्या
बॉल ए बाउंस, मतलब बॉल को बाउंस करोगे आप बार बार, तो वहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। सो द बॉल स्लोज डाउन एट ईच बाउंस ड्यू टू द लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली आप बॉल को जैसा कि आप हीट कर दोगे एक बार, तो वो क्या होता है, धीरे 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 स्लो डाउन होता है, वो सेम मोशन में तो नहीं रहता है। मतलब आप जिस तरह से बॉल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे एक बार, उसी तरह से वो बार बार ऊपर तो नहीं आएगा, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते वो जमीन पे रह जाएगा, ग्राउंड पे रह जाएगा। ओके, then after next point is when a vehicle is moving with constant speed, the brake has to be applied frequently. Okay, so work is done against friction and which is converted into heat, hence the drum gets heated. Okay, तो वर्क जो किया जाता है किसके अगेंस्ट किया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। ओके, तो वहाँ पे हीट भी हो जाता है विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड द ड्रम ड्रम गेट्स हीटेड, जिसके कारण से ड्रम जो है वो हीट हो जाता है ड्रम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज electrical energy is converted into thermal energy when you use objects such as heating pads, electrical stove movements, toasters, hair dryers, and electric bulbs. Okay, so basically electrical energy converted into heat energy. अब ये सब छोड़िए, अब छोटे एक 100 वाट का जो बल्ब आती है उसे आप लगा दो, ठीक है। वो क्या होता है, जब आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण से वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट रन होती है, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कारण वो बल्ब ग्लोज होती है, एंड देन आफ्टर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो, जिसके कारण से आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो बल्ब जो है वो गर्म हो जाएगी। ओके, द सन इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, यू नो दीज थिंग्स दैट जो प्लांट जो है अपना वो फूड तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे अच्छे से रिटर्न है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट जो है वो स्वयं पोषी, एक हिंदी में शब्द होता है स्वयं पोषी, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो खाना जो खुद बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, लीफ में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि वो सन के सिस्टम से हीट लेकर के वहाँ से अपना खाना बनाते। एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन क्रिएट्स हीट। ओके, तो जहाँ भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा, आप हाथ को बार बार रब करोगे तो वो हाथ आपका गर्म हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड जनरेट्स हीट। ओके, now some of the MCQs question has asked here. The motion of atoms or molecules creates a form of energy called as thermal energy. Basically thermal energy will okay, how the motion of atoms or molecules। okay, तो देखिए होता क्या है, थर्मल एनर्जी होता क्या है, थर्मोडायनामिक्स में अपन पढ़े हैं, थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड डायनामिक्स में मोशन। ओके, सो द मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स का जब भी वो इधर से उधर स्ट्राइक डाउन होकर एक दूसरे से वो टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे एक दूसरे से, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा। ओके, और हीट जनरेट में क्या होगा, हीट जनरेट होगा जिसके कारण से वो थर्मल एनर्जी के ही जो एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको थर्मल एनर्जी ही अपन कहेंगे। फिर है सेकेंड MCQ, फ्रिक्शन जनरेट्स obviously heat, as I taught you that friction generates heat. Yeah, it is also written that energy from friction creates heat. For example, when you rub your hands। okay, तो अभी ये एग्जांपल देखिए, या बार बार आप अपने हाथ को रब करोगे तो वो हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। ओके, सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू, इसको पूरा रीड आउट करते हैं, व्हेन यू रब योर हैंड्स, sharpen a pencil, make a skid mark with your bike or use the brakes on your car, friction generates it। ओके, तो इन सभी प्रोसेस में क्या होता है, जब आप शार्पेन करोगे पेंसिल को या फिर आप एक स्किड मार्क बनाओगे अपने बाइक पे, ओके, और यूज द ब्रेक्स ऑन योर कार, जब आप कार का ब्रेक लोगे, तो ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, आई मीन friction generates heat। okay, next topic is types of system। okay, so in next class I shall teach you types of system। open system होता है, closed system होता है, जो भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो कीप पेशेंस एंड everyone watch the video, and if you like the video please like, comment and share the video। okay, thank you very much, uh, thank you।